अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS लर्न ट्यूब। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपनी इज़्ज़त ईमान में रखे और इसके साथ साथ आप लोग को कामयाबियां अता फरमाए। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं आप लोग के साथ जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है पंजाब बोर्ड की, उसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने भी आप लोग के चैप्टर्स हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही थी। तो स्टूडेंट, पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उससे मैंने जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए थे। और आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 11 तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट आता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं फिर आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन से आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोग का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CH4 एंड CH2 बाय एटॉमिक हाइड्रेशन। इसके बाद जो व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना और इसके साथ मीथेन के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है। Explain atomic hybridization with reference to structure of C2H4 and C2H2. What is hybridization? How it explain the structure of ethane. अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग इट, हाउ डज इट वेरी इन द पीरियोडिक टेबल, define covalent bond, discuss its types with suitable example, give 4 postulates of valence shell electron pair repellion theory। इसके जो postulate हैं valence shell electron pair repellion theory के most important है। define the term electronegativity, discuss its variation in the periodic table। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट explain the paramagnetic behavior of oxygen using molecular orbital theory। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बेसिस, डिफाइन डायपोल मोमेंट, गिव्स इट यूनिट, आल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन करें बॉन्ड एनर्जी को and explain the various parameters which determine its strength. Draw the molecular orbital diagram of N2 molecule। जो N2 molecule है उसके आप लोगों ने molecular orbital diagram को draw करना है। Give the electronic configuration of N2 and calculate bond order। और इसके साथ साथ आप लोगों ने नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी। डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डिफाइन करना आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। आप लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस हैं जिस तरह डिफाइन करें आयोनिक बॉन्ड, डिफाइन करें बॉन्ड एनर्जी और डिफाइन करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनकी सब की डेफिनेशंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि डिफाइन भी बहुत ज़्यादा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें किसी भी चीज़ को आप लोगों ने डिफाइन भी करना है। एक्सप्लेन, इसके बाद है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड एथेवीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ इथेन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो पोस्टुलेट्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के और जो पोस्टुलेट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इन दोनों के आप लोगों ने पोस्टुलेट्स को प्रिपेयर करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है कि डिफाइन करें आयोनाइजेशन एनर्जी को, गिव एग्जांपल, राइट वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। कि आप लोगों ने डिफाइन करना है आयनाइजेशन एनर्जी को। इसके साथ आप लोगों ने इस चीज़ को भी बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और पीरियड्स के अंदर वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इस चीज़ को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कैलकुलेट करें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय मेकिंग एनर्जी लेवल डायग्राम, आल्सो शो दैट इट इज़ पैरामैग्नेटिक।
कि आप लोगों ने जो बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की उसे बताना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी ड्रा करना और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7 के। तो जो हमारे चैप्टर नंबर 7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सेमिएशन। Explain glass calorimeter for measurement of enthalpy of reaction. Define enthalpy of reaction. How is it measured by glass calorimeter? डिफाइन दी फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। आप लोगों ने इन चीज़ों को डिफाइन भी करना और इसके साथ साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल भी बतानी है सिस्टम की, सराउंडिंग की, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, और इसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के साथ। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन करें एंथैल्पी को एंड प्रूव डेट क्यू P इज इक्वल टू डेल एच। यहाँ पे डेल एच है तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना है एंथैल्पी को डिफाइन करने के साथ साथ। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स इट मैथमेटिकल फॉर्म। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का उसे एक्सप्लेन करना है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आप लोगों ने एक्सप्लेन इसके जो डेफिनेशन है उसे भी एक्सप्लेन करना और इसके साथ साथ इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में और इसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन करें द टर्म इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड आल्सो मेंशन हाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन अकर। इस चीज़ को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक को भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का वो है डिस्क्राइब हाउ द एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ऑफ अ सब्सटेंसेस इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। इस चीज़ को भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द राउट्स लॉ बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस चीज़ को भी आप लोगों ने दो लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आप लोग का ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब करें लैंड बर्जर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी कर्व, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी कर्व। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट आप लोगों ने पैरिंग स्कीम्स को भी चेक करना है क्योंकि जो आप लोग की पैरिंग स्कीम्स हैं वो भी मैंने डिस्कस किया। आप लोगों ने पैरिंग स्कीम्स को इसलिए करना है कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग उन चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करें और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक्सप्लेन करें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। जस्टिफाई द टू कर्व्स व्हेन कंपोजिशन इज पोलेटेड अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय यूजिंग बैकमैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि write a note on hydration reaction. What is the difference between ideal and non-ideal solution? Give 2 points for each. Also define roots law into wave mathematically. इसके बाद आप लोग का ये एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप लोगों ने इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंस करना है। इसके बाद हाउ कैन यू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस चीज़ को भी आप लोगों ने करना है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि
Describe the electrolysis of molten sodium chloride and a concentrated solution of sodium chloride. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि write a note on fuel cell, explain discharging and recharging in lead accumulator battery, balance the following equation by oxidation number method. इस इक्वेशन को भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंस करना है. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एनी फोर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस. Explain the phenomena of electrolysis of aqueous solution of NaCl. Define oxidation number and state rule for oxidation number of elements with example. Explain the working of voltage cell along with a diagram. तो स्टूडेंट ये थे आप लोग के चैप्टर नंबर 10 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है What is electrochemical series? Gives it application. Describe the electrolysis of fused NaCl salt with aqueous solution of NaCl salt. Write a note on nickel कैडमियम सेल. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है. चैप्टर नंबर 11 के आप लोग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करती हूँ. तो हमारे जो चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नेम वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन, हाउ डज इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन. कि आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी एक्सप्लेन करनी है और कैलकुलेट करनी है. एक्सप्लेन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने बताना है. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. Discuss different factors which affect the rate of reaction. What is meant by an enzyme catalysis? Write reaction showing the catalysis of urea. Also write two characteristics of an enzyme. तो आप लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ों को बताना है. सबसे पहले आप लोगों ने एनाजाइम कैटालाइसिस को बताना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन शोइंग द कैटालाइसिस ऑफ यूरिया को एक्सप्लेन करना है. इसके बाद आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनाजाइम को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बाय आर्हेनियस इक्वेशन. के आर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर टेम्परेचर की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है. अब स्टूडेंट हमारे पास ये थे कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. और इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर पेयरिंग स्कीम नहीं देखी तो आप लोगों ने भी चेक करें. और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने कोई भी बायोलॉजी या फिजिक्स किसी की भी अगर पेयरिंग स्कीम देखनी है वो भी चेक करें. स्टूडेंट आप लोग के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं आप लोग उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करें. मेन के उर्दू, इंग्लिश, इन चीज़ों को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि ये आप लोग के मोस्ट ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इसके साथ साथ आप लोग उन सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करें क्योंकि उन सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए तो फिर जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. हमारे चैनल में इस्लाम ट्यूब को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.